अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज से हम इस चैनल के ऊपर ना बहुत इंपॉर्टेंट जो वोकेबलरी है जो कि आपको बे आइंस के लिए और आस वाई के लिए स्पेशली आपको चाहिए। ए आइंस के लिए तो होएगी लाजमी, ठीक है। तो वो हम शुरू करने जा रहे हैं ताकि अब वोकेबलरी बहुत कम होने की वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है रोजाना बोलचाल में भी और एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो आज से हम कुछ अल्फाज जो हैं, ठीक है, आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ उसका एक सेंटेंस बना के भी आपको उसके बारे में मजीद बताया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जो वोकेबलरी का अल्फाज आपको बताया जा रहा है साथ उसकी तस्वीर भी लगा दी जाए ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। क्या ख्याल है? ठीक है। तो आज का पहला लफ्ज बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो आज का पहला लफ्ज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है दास राइन हाउस, ठीक है। तस्वीर भी साथ आपको लगी हुई नजर आ रही है। दास राइन हाउस का मतलब होता है टेरेस्ड हाउस। टेरेस्ड हाउस यानी वो घर जिसमें टेरेस होता है उसको राइन हाउस कहते हैं, ठीक है। और इसका आर्टिकल 10 है, 10 राइन हाउस, और ये नाउन है, ठीक है। इसका सेंटेंस में आपके साथ ये लिख सकता हूं कि वी आर वोनन इन आइनम राइन हाउस, कि हम एक ऐसे घर में रहते हैं जिसमें टेरेस्ड है, हम एक टेरेस्ड वाले घर में रहते हैं। वी आर वोनन इन आइनम राइन हाउस, हम एक टेरेस हाउस में रहते हैं, ठीक है। आज का दूसरा लफ्ज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है देयर इमोबिलियन हैंडलर। इमोबिलियन हैंडलर कहते हैं, ठीक है, जायदाद का एजेंट जो होता है, ठीक है। इमोबिलियन हैंडलर, अगर ये फ्राउ है तो ठीक है, तो ये बन जाएगा दी इमोबिलियन हैंडलरिन। समझा रही बात आपको? ओके। ये जो जायदाद को बेचने में खरीदो फरोख्त में जो काम करते हैं उसको इमोबिलियन हैंडलर बोला जाता है। समझा रही बात आपको? और इसका जुमला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि देयर इमोबिलियन हैंडलर हार्ट उन्स शून्स हाउस gezeigt, कि इमोबिलियन हैंडलर यानी जायदाद की एजेंट ने हमें एक खूबसूरत घर दिखाया है। देयर इमोबिलियन हैंडलर हार्ट उन्स ein schönes हाउस gezeigt, ठीक है जी। और आज का तीसरा लफ्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। देयर मीत फितराक कहते हैं किराए का मुआहदा यानी रेंटल एग्रीमेंट, यानी जब आप घर के मकान किराए पे लेते हैं ना, ठीक है, उसमें जो मतलब कि जो फार्मूला जो ausfüllen करते हैं उसको आप मीत फितराक कहते हैं। क्या कहते हैं? मीत फितराक। उसका आर्टिकल देर है, ठीक है। और इसका सेंटेंस मैं जो आपके साथ रख सकता हूं कि वीर हाबन देन मीत फितराक गेस्टन unterschrieben, कि हमने कल जो है किराए का मुआहदा दस्तखत कर दिया है। ठीक है, मीत फितराक पर कल हमने दस्तखत कर दिए हैं। वीर हाबन, ठीक है, वीर हाबन देन मीत फितराक गेस्टन unterschrieben, हमने कल किराए के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, ठीक है। इसी तरह अगला जो लफ्ज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, द स्टड हाउस है। द स्टड हाउस का मतलब होता है टाउन हाउस यानी शहर वाला घर, ठीक है। शहरी मकान भी आप कह सकते हैं इसको। द स्टड हाउस हाट द्राई इटालियन है। द स्टड हाउस यानी ये शहरी मकान, हाट द्राई इटालियन, इसके 3 मंजिलों का है। इटालियन है, इटालियन, इसको इटागन नहीं पढ़ना, इटालियन पढ़ना है आपने, ठीक है। द स्टड हाउस हाट द्राई इटालियन है, शहरी मकान में जो है वो 3 मंजिलें हैं। अच्छा, अगला जो लफ्ज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है दी Urlaubsvermietung। Der Urlaubsvermietung, उर्लाब छुट्टियों को कहते हैं और फिरमीटुंग किराए के मकान को कहते हैं, ठीक है। उर्लाब्सफिरमीटुंग जो मिलकर जो लफ्ज बनेगा कि छुट्टियों के लिए किराए पर मकान, ठीक है। दी Urlaubsvermietung, ठीक है जी। इसके लिए जो सेंटेंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं वो ये है कि wir haben eine Urlaubsvermietung am Strand gefunden, ये परफेक्ट टेंस है। wir haben, ठीक है, eine Urlaubsvermietung am Strand gefunden, कि हमने साहिल के करीब एक छुट्टियों के लिए किराए पर मकान ले लिया है या gefunden या ढूंढ लिया है, ठीक है। अगला है लफ्ज दी विला, ठीक है। विला आपको पता है
ये भी हाउस की तरह होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी मतलब कि बड़ा होता है, ठीक है, और उसको विला ही बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी। और दी विला हाट आइनन ग्रोसन गार्टन है, ओके, ये जो विला है इसमें एक एक बड़ा बाग है, हैं, देर विला हाट आइनन ग्रोसन गार्टन, ठीक है जी। अच्छा, अगला लफ्ज है मालिक मकान। मालिक मकान को कहते हैं देर फेमिटा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, ये आपको पते होने चाहिए। देर फेमिटा, फेमिटा है, मालिक मकान को कहते हैं, सही है। उनजर फेमिटा इज देर फ्रेंडलिश, कि हमारा जो मालिक मकान है वो बड़ा फ्रेंडली है, दोस्ताना है, ठीक है। उनजर फेमिटा इज देर फ्रेंडलिश, हमारा मालिक मकान बहुत फ्रेंडली है। अगर आपकी मालिक मकान फीमेल है तो उसे कहेंगे दी फेमिटरिन, फेमिटरिन है, देर फेमिटर, और जो फ्राउ है दी फेमिटरिन। आपको पता है जो फीमेल है बरूफ है, ठीक है, और फेमिनिन के साथ हम हमेशा आर्टिकल दी लगाते हैं, मस्कुलिन हो तो देर आर्टिकल लगता है, ठीक है। तो दी फेमिटरिन यानी कि मालिक मकान औरत। इसका जुमला देख लें क्या लिखा है, दी फेमिटरिन कॉम्ट येडन मोनाट, हैं, जो मालिक मकान है वो हर महीने आती है दी मीठे सू होलन, यानी किराया लेने के लिए, ठीक है, ओके ओके, क्या बनेगा, दी फेमिटरिन कॉम्ट येडन मोनाट, येडन मोनाट यानी जो मालिक मकान है वो हर महीने आती है दी मीठे सू होलन, यानी किराया वगैरह लेने के लिए। नंबर 9, अगला लफ्ज है मीठन, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किराए पर लेना, है। मीठन का मतलब होता है, मैं जैसे बता रहा हूं कि ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू रेंट, ठीक है। Wir möchten eine Wohnung in der Stadt mieten, हम शहर में एक अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहते हैं, हैं, mieten, wir möchten eine Wohnung in der Stadt mieten, हम, ठीक है, किराए शहर में एक मकान किराए पर लेना चाहते हैं। और अगला लफ्ज है das Gebäude, है, das Gebäude, इसका मतलब होता है इमारत या बिल्डिंग कहते हैं आप इसको। इसका जुमला देख लीजिए प्लीज, dieses Gebäude ist sehr alt, है, dieses Gebäude ist sehr alt, कि ये इमारत बहुत पुरानी है, ठीक है जी, ओके। उसके बाद है besitzen, ये भी वर्ब है, besitzen का मतलब होता है टू ओन, यानी मालिक होना, फिर ये वर्ब है ये, ठीक है, besitzen। Meine Eltern besitzen ein Haus in Berlin, मेरे वालिदैन बर्लिन में एक घर के मालिक हैं, ठीक है। besitzen का मतलब होता है मालिक होना, ठीक है, टू ओन, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। So meine Eltern besitzen ein Haus in Berlin, सही है। अगला लफ्ज है दी Adresse, Adresse तो सबको आता है, ठीक है, यानी पते को कहते हैं। Können Sie mir Ihre Adresse geben, क्या मुझे आप अपना पता दे सकते हैं। Können Sie mir bitte Ihre Adresse geben, क्या मुझे आप अपना एड्रेस या पता दे सकते हैं। अच्छा, अगला लफ्ज है किराएदार मर्द अगर है तो देर मीठा, है, ऊपर हमने पढ़ा था, फिर मीठा मालिक मकान। अगर किराएदार है तो किराएदार को कहते हैं देर मीठा, और अगर किराएदार औरत है तो बनेगा दी मीटरिन, ओके, देयर मीटरिन, ठीक है। इसका जुमला देखिएगा प्लीज, देयर die 9 Mieter sind gestern eingezogen, 9 किराएदार कल शिफ्ट हो गए हैं। Die 9 Mieter sind gestern eingezogen, 9 किराएदार जो है कल शिफ्ट हो गए हैं। अगला वर्ब है, ये तो आपको आता ही होगा, wohnen, wohnen एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू लिव, रहना, ठीक है। Ich wohne in einem kleinen Dorf, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं, ठीक है। Ich wohne in einem kleinen Dorf, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। आज का आखिरी लफ्ज, 15 लफ्ज हम सीखेंगे आज। Der Vorort, Vorort का मतलब होता है नवाही इलाका, ठीक है। Er lebt in einem Vorort von München, ठीक है, वह म्यूनिख के नवाही इलाके में रहता है। Vorort का मतलब होता है नवाही इलाका, उसके साथ वाला इलाका यानी कि, ठीक है, ओके। Der Vorort,
ठीक है। er lebt वो रहता है in einem Vorort, यानी कि नवाही में रहता है, von München है, वो म्यूनशन के नवाही इलाके में रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये 15 अल्फाज जो मैंने भी आपके सामने रखे हैं, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। ठीक है, एक तो जैसे मैंने बताया कि ये रोजमर्रा की रूटीन में इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं, अल्फाज भी हैं, और मैंने आपकी आसानी के लिए एक सेंटेंस भी साथ आपके बना दिया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।